जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री हरि। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी भक्तों को अपरा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति, धन और समृद्धि बनी रहे। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2026 ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी व्रत के बारे में। व्रत की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजन विधि, नियम, पारण समय और इस दिन भगवान विष्णु को क्या भोग लगाना चाहिए। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी तथा अचला एकादशी कहा जाता है। जो भक्त श्रद्धा, नियम और निष्ठा के साथ इस व्रत को धारण करते हैं, उनके अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत यश, धन और पुण्य प्रदान करने वाला माना गया है। एकादशी तिथि प्रारंभ 12 मई 2026 मंगलवार दोपहर 2:54 बजे। एकादशी तिथि समाप्त 13 मई 2026 बुधवार दोपहर 1:32 बजे। सूर्योदय व्यापिनी तिथि के अनुसार सभी भक्तजन 13 मई 2026 बुधवार को अपरा एकादशी का व्रत रखेंगे। द्वादशी तिथि प्रारंभ 13 मई 2026 बुधवार दोपहर 1:33 बजे। द्वादशी तिथि समाप्त 14 मई 2026 गुरुवार सुबह 11:22 बजे। हरिवासर समाप्ति 13 मई 2026 बुधवार शाम 7 बजे। इसलिए व्रत का पारण 14 मई 2026 गुरुवार को किया जाएगा। पारण समय सुबह 5:32 बजे से सुबह 8:40 बजे तक पारण तिल से करना श्रेष्ठ माना गया है। यदि संभव न हो तो जल, फल या तुलसी दल से भी पारण कर सकते हैं। 13 मई 2026 शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3:40 से 4:31 तक सूर्योदय, सुबह 5:15 बजे सूर्यास्त, शाम 6:35 बजे। राहु काल 13 मई सुबह 11:54 से दोपहर 1:35 तक। 14 मई दोपहर 1:35 से 3:15 तक। पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातः सुबह 5:32 से 7:13 तक। सायंकाल माइनस शाम 5:23 से 7:04 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:33 से 3:27 तक। अमृतकाल शाम 7:41 से रात्रि 9:13 तक। नक्षत्र उत्तर भाद्रपद रात्रि 12:17 तक। उसके बाद रेवती नक्षत्र योग, विषकुंभ योग रात्रि 8:55 तक। उसके बाद प्रीति योग। व्रत का संकल्प कैसे करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ और पीले वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को शुद्ध करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। इसके बाद हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए ये संकल्प बोलें। मैं अपना नाम, अपने परिवार की सुख समृद्धि, स्वास्थ्य, सुख शांति तथा भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी व्रत का संकल्प करती हूँ। हे प्रभु, मेरा यह व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो तथा मुझे पुण्य फलों की प्राप्ति हो। व्रत का पालन कैसे करें। अपरा एकादशी व्रत का पालन दशमी तिथि से ही प्रारंभ कर देना चाहिए। दशमी के दिन सात्विक भोजन करें और लहसुन, प्याज, मांसाहार तथा तामसिक भोजन से दूर रहें। सूर्यास्त से पहले भोजन कर लें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन करें। भगवान का गंगाजल, पंचामृत और शुद्ध जल से अभिषेक करें। फिर भगवान को पीले वस्त्र, पीले पुष्प, चंदन, तुलसी दल, जौ और काले तिल अर्पित करें। जो भक्त निर्जला व्रत नहीं रख सकते, वे फलाहार करके भी व्रत कर सकते हैं। पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ माना गया है। भगवान को क्या भोग लगाएं। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को विशेष रूप से ककड़ी का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके साथ गुड़ और दूध से बनी मिठाइयां, मौसमी फल तथा तुलसी दल डालकर प्रसाद अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है, इसलिए हर भोग में तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें। व्रत का पारण कैसे करें। द्वादशी के दिन प्रातः स्नान करके भगवान का पूजन करें, भगवान को भोग अर्पित करें और आरती करें। इसके बाद तिल, जल, फल या तुलसी दल ग्रहण करके व्रत का पारण करें। व्रत पारण के बाद अपनी श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा दें तथा जरूरतमंदों और ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। इससे भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख, समृद्धि एवं शांति प्रदान करते हैं। अपरा एकादशी व्रत का उद्यापन कैसे करें। जो भक्त लंबे समय तक एकादशी व्रत करते हैं या किसी मनोकामना पूर्ति के लिए अपरा एकादशी व्रत रखते हैं, उन्हें विधि विधान से व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए।
उद्यापन सामग्री: पीला वस्त्र, तुलसी दल, धूप, दीप, चंदन, पीले पुष्प, फल, मिठाई, काले तिल, जौ, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र, दक्षिणा और दान सामग्री। उद्यापन विधि: द्वादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें। विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु चालीसा या अपरा एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। भगवान को ककड़ी, दूध से बनी मिठाई, गुड़ तथा मौसमी फल का भोग लगाएं। दान और ब्राह्मण भोजन: अपनी श्रद्धा अनुसार दक्षिणा, पीले वस्त्र, तिल, फल, अन्न या अन्य दान सामग्री दें। जरूरतमंदों को भोजन करवाना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। अंत में भगवान से प्रार्थना करें, हे लक्ष्मी नारायण, यदि इस व्रत और पूजा में कोई त्रुटि हुई हो तो उसे क्षमा करें और अपने भक्तों पर सदैव कृपा बनाए रखें। अपरा एकादशी का उद्यापन करने से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री हरि।